नमस्कार। आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मदर्स डे अर्थात मातृ दिवस, या सामान्य भाषा में कहें तो माँ का दिन, माई का दिन। उन लोगों के लिए जो यह मानते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल माँ का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, अमूल्य निधि है। एक एक क्षण उस माँ का ऋणी है जिसने हमें जन्म दिया। उनके लिए इस दिन का कोई खास महत्व नहीं है, परंतु इस दिन को मनाया ही जाना चाहिए। क्यों मनाया जाना चाहिए? यह उन लोगों के लिए मनाया जाना चाहिए जो स्वयं को रोजी रोजगार में, कारोबार में इस कदर उलझा लिए हैं, या इस कदर उलझा हुआ खुद को दिखाते हैं कि उनके पास माँ से बात करने का, पिता से बात करने का, घर परिवार के साथ रहने का समय नहीं है। उनके लिए यह दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी बहाने कम से कम वो अनाथाश्रम में पहुंच तो जाते हैं कि माँ के साथ एक फ़ोटो ले करके और सोशल मीडिया पे अपडेट कर सकें। सेल्फी लेने के बहाने, फ़ोटो लेने के बहाने और डीपी अपडेट करने के बहाने ही सही उस माँ के पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो अनाथाश्रम हो या फिर अनाथाश्रम हो चुका घर हो, पहुंच तो जाते हैं। इसलिए इस दिन को मनाया ही जाना चाहिए। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने भी एक छोटा सा माँ के बारे में लिखने का प्रयास किया है, थोड़ा सा शब्द अपने मनोभावों को देने का प्रयास किया है। हालांकि मैं मानता हूँ कि माँ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो शब्द हैं, एक एक अक्षर हैं, हमारे पास जो ध्वनि है, वह जो है उसी माँ का ऋण है, माँ का दिया हुआ है। और हम इसके लिए भी हम उसके ऋणी हैं, क्योंकि बचपन में काका मामा से लेकर के मम्मी पापा तक कहना और सिखाना, कहलवाना माता ही सिखाती है हमें। इसलिए माँ के बारे में कुछ लिखा तो नहीं जा सकता है, फिर भी कुछ शब्दों को मैं देने का प्रयास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर शब्द ब्रह्म है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, ध्वनि ब्रह्म है, तो माँ हमारे पास एक ऐसी स्त्री है जो उस ब्रह्म से भी बढ़कर है, उस ब्रह्म से भी उसका दर्जा ऊपर है, क्योंकि उस ब्रह्म को उसने हमारे अंदर समाविष्ट कराया, उसने हमारे अंदर प्रविष्ट कराया। इसलिए हमारे माँ का दर्जा उस ब्रह्म से भी ऊपर होना चाहिए। फिर भी माँ से संबंधित एक छोटी सी रचना है। जब जब जितना तुमसे दूर होता हूँ, जितना तुमसे दूर होता हूँ, उतना ही तेरे पास होता हूँ। लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ तुझे माँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ तुझे माँ। जब जब मैं उदास होता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ तुझे माँ। जब जब मैं उदास होता हूँ, चाहे हो मुझ में जमाने भर की कमियाँ, चाहे हो मुझ में जमाने भर की कमियाँ, चाहे जितनी जोर लगा लें गलत फहमियाँ, तुम्हारी खातिर तो हरदम खास होता हूँ। जब जब लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जब जब मैं उदास होता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ तुम्हें माँ। जब जब मैं उदास होता हूँ, जितना तुमसे दूर होता हूँ, उतना ही तेरे पास होता हूँ। रोक लेता हूँ इस तरह आंसुओं को बाहर आने से, रोक लेता हूँ इस तरह आंसुओं को बाहर आने से। ओढ़ लेता हूँ सयानेपन की चादर सामने जमाने के, ओढ़ लेता हूँ सयानेपन की चादर सामने जमाने के। हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, अपने माता पिता के लिए, माँ के लिए तो बच्चे ही होते हैं। इसलिए रोक लेता हूँ इस तरह आंसुओं को बाहर आने से, ओढ़ लेता हूँ सयानेपन की चादर सामने जमाने के। पाकर तुम्हारे आंचल की छाँव, पाकर तुम्हारे आंचल की छाँव, फिर वही तेरा बच्चा बदमाश होता हूँ, फिर वही तेरा बच्चा बदमाश होता हूँ। लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ तुम्हें ही माँ। जब जब मैं उदास होता हूँ, जितना तुमसे दूर होता हूँ, उतना ही तेरे पास होता हूँ। सजा लेता हूँ, संवार लेता हूँ खुद को तुम्हारी यादों से, सजा लेता हूँ, संवार लेता हूँ खुद को तुम्हारी यादों से।
बहला लेता हूँ, फुसला लेता हूँ मन को तुम्हारी बातों से। बहला लेता हूँ, फुसला लेता हूँ मन को तुम्हारी बातों से। महसूसता हूँ जब जब तुम्हारे हाथों की छुअन माथे पे। महसूसता हूँ जब जब तुम्हारे हाथों की छुअन माथे पे। सुख सारे स्वर्ग के यहीं होने के एहसास संजोता हूँ। लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ तुम्हें माँ, जब जब मैं उदास होता हूँ। जितना तुमसे दूर होता हूँ उतना ही तेरे पास होता हूँ, उतना ही तेरे पास होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।